जय श्री राम भाइयों। जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कि राम प्रभु श्री राम के बारे में आप बहुत पुरानी बातें जिन्हें शायद पता ना हो आपको, प्लीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि इसे आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ, राम प्रभु श्री राम हैं कौन, क्या चीज़। अब हम बताते हैं आपको, भगवान तो हैं ही। देखिए मैं आपको ये राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में बहुत सही से बताऊंगी। तो देखिए, भारत का जो सबसे प्राचीन मतलब बहुत पुराना प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। आपको पता है कि वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा देवयान वेद व्यास का माना जाता है, किनको देवयान व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थावेद। इन चारों के बारे में हम बताने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि राम भगवान श्री राम कहाँ कहाँ हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी सारी क्वेश्चन दूर जाएंगी। तो सबसे बात करने वाले हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के बारे में बताने। तो ऋग्वेद को क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, मतलब जो यहाँ पर ज्ञान सबसे ज़्यादा एकत्रित है, इसमें ऋग्वेद में है। वेद में यज्ञ, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त मतलब वल सिक्त पाठ हैं कि 11 सूक्तों सहित योम इसमें 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के जो रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हृत कहते हैं, मतलब इनको जो पढ़ते हैं उन्हें हृत कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणालियों में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम आते हैं आपके बारे में बताते हैं। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। क्या खील? चतुर्वष्ट्रीय समाज की कल्पना को आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के, जिसके अनुसार 4 वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं जंघाओं को चारणों उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थित व्यवसाय, दायित्व और विषय में विभेद किया जाता है। अब आते हैं कि वामनावतार के 3 पंखों के अज्ञान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? यज्ञवेद है। यज्ञवेद इंद्र के लिए 250 माने 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। यज्ञिचाओं की प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य को ऋग्वेद के 7 पाद ब्राह्मण का स्थान है। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के बारे में किसे? स्वास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद बहुत आसान है, बस अगर आप समझ गए कि ऋग्वेद, उसके बाद अर्थावेद अगर समझ गए तो समझ लीजिए आपने वेद को समझ लिया। कहते हैं अब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं, ठीक है। इसमें कविता भी हो सकती हैं, कहानियाँ भी हो सकती हैं। अब आते हैं हम सवेद। सवेद भी बहुत ही आसान है। समयोद यह गाई जा सकने वाली रचनाओं को संकलन है। यहाँ पाठ्यकर्ता उद्धृत कहते हैं और इसे भारतीय जनक, इसे मतलब इसमें संगीत है ज़्यादातर। समवेद को मतलब आप संगीत कह दीजिए। अगर पूछे समवेद में क्या है तो कह दीजिए संगीत के बारे में है। और यजुर्वेद में कह दीजिए गद्य एवं पद्य दोनों में है। और उसके बाद अब हम आते हैं अर्थावेद पे। अर्थावेद आप समझने के बाद हाँ आप जान जाए कि भगवान श्री राम थे कौन। तो सबसे पहले हम पुराण समझ ले। विष्णु पुराण में मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण में अंध्र सत्तावान और वायु पुराण में गुप्त वंश है। अब हम आते हैं अर्थावेद पे। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद के रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, स्वाप, वशीकरण, आशीर्वाद, श्रुति, पश्चास, औषधि, अनुसाधन, विवाह, प्रेम, राजकुमार, प्रतिभूमि, अमात्य आदि विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वास, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन। अर्थावेद में कन्याओं के जन्म का निंदा करते हैं। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थावेद है। मतलब जो पहला और आखिरी वेद है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए।
उसके बाद हम आते हैं वेदों की भली भांति समझने के लिए हमें 6 वेदांगों की रचना हुई है। क्या है? शिक्षा है, ज्योतिषी है, कल्पा है, व्याकरण है, नियुक्त है तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोम, हर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 हैं। ठीक है। चला मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत ही राजाओं की पाई जाती है। तो भगवान श्री राम पुराणों में मत्स्य सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, मतलब प्रमाणिक अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। मतलब जो पुराण है वो श्लोक में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो बहुत पहले की बात है, उन्हें जो कि पुराण वराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वही भी पुराण सुन सकते थे केवल। वो भी किसके पुराणों में? श्री राम के जो मंदिर में होता था, कृष्ण के मंदिर में, उनके बाहर ही पंडित लोग ये पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मान्त्यानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब को भांति स्त्रियों को पुरुष को तीसरी मुख्य दोष बताया गया है। सहस्त्रपाद ब्रह्मांड में स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी कहा गया है, जो कि ये शंकर भगवान ने भी कहा था, जो कि पार्वती और शंकर जी अर्धांगिनी हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो राम के ही एक प्रकार के वो थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। तो भगवान श्री राम के बारे में आपको कितनी सारी बातें पता है जरूर बताना, और उनकी मंदिर की जो 22 निर्माण के लोग जरूर आप सब दिया जलाना। आपको इतनी सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी? तो इसी में जो कि है जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र के ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर कृत्यान्ग समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। 15 अधिकारों के 180 विभाजित इसमें मौर्यकालीन इतिहास जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम आते हैं अपने प्रभु श्री राम के बारे में, जो कि उनकी मंदिर के निर्माण की बात है। तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए भाई, प्लीज़। तो जैसा कि आप सबको श्री राम के बारे में पता ही होगा कि ये कितने बड़े थे। इन्होंने 14 साल की वनवास काटी थी। 14 साल की वनवास काटी थी ना भाइयों। इनको एक रास्ते में बिना निषाद उसाद मिले थे। इनकी जो मंदिर बन रही है उतने कितने सागरों से, 7 महासागरों से पानी लाया गया है। कम से कम 200 देशों से पानी, उनकी मिट्टी लाई गई है। अयोध्या से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि 22 जनवरी में निर्माण हो जा रहा है। और जो उनकी ये अगरबत्ती है, वो धूप बत्ती बहुत बड़ी है, 180 फीट की है, जो कि बहुत 300 टन के आसपास है। और जो इनका कलश है वो भी बहुत बड़ा है, कम से कम होगा 50 फीट का, और मोटे में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो प्लीज़ सिर्फ वही लाइक करेगा जो प्रभु श्री राम के भक्त होंगे, वही लोग सब्सक्राइब करें, देखें कि आप श्री राम के लोग कितने भक्त हैं। तो प्रभु श्री राम के लिए जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख के जाना भाइयों। तो हम आते हैं अपने श्री राम के बारे में, जो कि वहाँ पर मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हो रहा है। तो आप सब 22 जनवरी को ज़रूर, जय श्री राम भाइयों। तो अब हम 22 जनवरी को अयोध्या में पूरा होगा, वहाँ की जो नदी वदी के बारे में है। तो इनकी जो राम मंदिर की है उसके नीचे एक लिक्विड एसिड है, जिसमें उनके बारे में लिखा गया, जो कि हज़ारों साल तक अगर ये पृथ्वी नष्ट हो जाए ना, हज़ार साल तक, तो वो डिब्बी खुलेगी नहीं। और वो खोलने के लिए मतलब कुछ उन्होंने लिखा है उसके बाहर ही, और वो ना तो ख़राब होगा और ना ही वो कभी ख़राब होगा, क्योंकि उस डिब्बी की कुछ बारे में बताइए। वो जब बन रहा और सभी ईंट पर श्री राम लिखा है, प्रभु श्री राम। तो इन श्री राम को बहुत लोग तो मंदिर बनी नहीं तो तोड़ने को बहुत पहले ही लग गए। तो भाइयों प्लीज़ इन सबको ज़रा बताओ कि प्रभु श्री राम क्या चीज़ है। इसलिए भाइयों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जितना से जितना हो सके प्लीज़ शेयर कर दो, जिससे जिस बंदे को वेद के बारे में नहीं पता उसमें प्रभु श्री राम का क्या क्या रोल था, जैसा कि आपने सुना ही होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम आते हैं अपने प्रभु श्री राम के बारे में कि चलते हैं हम सब
अब हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें 4 वेद और जो कि आपको 4 पहला जो यज्ञवेद था और यजुर्वेद, वही सब के बारे में समझना है, केवल ज़्यादा नहीं है संगीत वंगीत के बारे में। तो भाई प्लीज़ तब तक के लिए हम जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। लेकिन भाई प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए भाई 1-2 लोगों के पास। जय श्री राम।